हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको को भी देखिए, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएंगे। समझिए, ध्यान से देखिएगा। देखिए, जो बीएड फर्स्ट ईयर में होंगे और बीएड सेकेंड ईयर में होंगे, दोनों देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए, मार्कशीट का पीछे का मतलब ये लिखा रहता है। देखिए, इसमें क्या क्या बात लिखा है, तो इसको हम समझाएंगे। पहले हम बताते हैं कि देखिए, आप सुनते होंगे कि बीएड में फेल हो गया तो फेल कब होता है। फेल होगा तो अगले का साल एग्जाम नहीं देता है। प्रमोटेड हो जाइएगा तो मान लीजिए बीएड फर्स्ट ईयर में प्रमोटेड होगी तो सेकेंड ईयर के साथ आप मतलब फर्स्ट ईयर का दे दीजिएगा, सेकेंड ईयर का दे सकते हैं। समझे, तो प्रमोटेड आप कब होइएगा, फेल कब होइएगा, समझे, कितना परसेंट आएगा तो आप पास होइएगा बीएड में पेपर में, फिर कितना प्रैक्टिकल में आना चाहिए। समझे, इस सब बात पर हम पूरा आपको जानकारी देते हैं। समझे, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है आपको। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है। देखिए, एक नंबर में देखिएगा, ये मार्कशीट का पीछे का है। बीएड फर्स्ट ईयर का ये मार्कशीट का पीछे लिखा रहता है। फिर यहाँ पर आपका ग्रेड लिखा हुआ है। सब चीज़ हम आपको बारी बारी से बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक कैंडिडेट सेल हैव टू ऑब्टेन 45% ऑफ मार्क इन इच थ्योरी पेपर एंड 50% मार्क्स इन इच प्रैक्टिकल पेपर सेपरेटली इन द पास बीएड एग्जामिनेशन। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है, सेपरेटली मतलब ना है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में। समझे, देखिए, यहाँ एक चीज़ आपको हम बताते हैं। देखिए, इसका कहने का मतलब क्या है। देखिए, यह कह रहा है कि कैंडिडेट सेल हैव टू ऑब्टेन 45% मार्क इन इच थ्योरी पेपर, यानी प्रत्येक आपको थ्योरी पेपर में 45% लाइएगा तब आप बीएड के एग्जाम में पास कर जाइएगा। और प्रैक्टिकल में कितना हो जाइए, 50%। इसका मतलब समझिएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए आपका 80 नंबर का थ्योरी पेपर होता है। कितना, 80 का थ्योरी होता है। तो इसमें आपको 45% आएगा तब आप क्या होइएगा, पास होइएगा, नहीं तो आप पास नहीं होइएगा। कहने का मतलब यहाँ समझ रहे हैं ना, कि यानी आपको 45% आपका थ्योरी पेपर में आना चाहिए। तो देखिए, थ्योरी पेपर में 45% कितना हुआ, देख बता देते हैं। देखिए, 1 0 से 1 कट गया, 5 से कटेगा, यहाँ पर 4 आ गया, और यहाँ पर 9, यानी 36 नंबर आपका आएगा। यानी 36 नंबर आएगा तब आप 80 नंबर वाले थ्योरी पेपर में तब पास कीजिएगा। यानी आपको 80 में 36 नंबर आएगा तब आप पास कीजिएगा। समझे, यानी थ्योरी में आपको 36 नंबर आना चाहिए। समझ रहे हैं ना, यानी 36 नंबर आपका 80 वाला में आएगा तो आप पास कीजिएगा। 36 से कम हो जाएगा तो आप क्या हो जाइएगा, फेल हो जाइएगा। समझे, यानी आप में उस पेपर में आपको फेल कर दिया जाएगा। प्रमोट और फेल कब हो जाएगा सब तो आगे हम बताएंगे। पहले ये समझ गए ना कि आपको 36 नंबर चाहिए 80 नंबर वाले थ्योरी पेपर में। यानी ऑन कोर्स 1 जैसे आपका हो गया, कोर्स 2 हो गया, कोर्स 3। जैसे कोर्स 1 आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप होता है, कोर्स 2 आपका कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन होता है, और कोर्स 3 आपका लर्निंग एंड टीचिंग। ये आपका कितना का होता है, 80-80 नंबर का थ्योरी होता है। इसमें आपको कम से कम 36 नंबर आएगा तब आप क्या होइएगा, पास होइएगा। यानी आपको 36 नंबर प्रैक्टिकल छोड़ के, समझे, 36 नंबर आपका थ्योरी में होना चाहिए। ये चीज़ समझ गए। देखिए, प्रैक्टिकल में 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, तो इसका 50% आपका कितना होगा, आपका 10 नंबर होगा। तो 10 नंबर से कम आपका नहीं होना चाहिए ना, 10 नंबर से कम होगा तो आपको फेल कर दिया जाए। यानी 20 नंबर में आपको 10 से कम नंबर नहीं, 10 से कम नंबर रहेगा तो आप क्या हो जाइएगा कि आप प्रैक्टिकल में भी फेल हो जाइएगा। तो कोई में फेल हो जाइएगा तो आप पास नहीं कहे जा सकते हैं। समझे, थ्योरी में आपको 36 नंबर कम से कम 80 नंबर वाले पेपर में, समझे, 80 वाला पेपर हम 40 पर भी बताएंगे। और थ्योरी में आपको कितना होना चाहिए, तो थ्योरी में तो आपका 36 हो गया, और प्रैक्टिकल में कितना होना चाहिए, तो 10 नंबर होना चाहिए। समझे, यानी कोर्स 1 2 3 फर्स्ट ईयर में कोर्स, और सेकेंड ईयर में कोर्स 8 और 9 आपका 80 नंबर का होता है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा। समझे, तो इतना चीज़ आप समझ होंगे। अब आइए हम आते हैं आपका 40 नंबर वाला पेपर में कितना नंबर चाहिए। देखिए, 40 नंबर आपका 40 नंबर वाला थ्योरी होता है, 10 नंबर का तो प्रैक्टिकल होता है, और इसमें आपको कितना परसेंट चाहिए, तो 45%। समझे, 45% इसका निकालिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, तो 18 नंबर आता है। आप कर लीजिएगा 18, जैसे एक कट गया, यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यानी यहाँ 9, 9 दूना 18। समझे, यानी 18 नंबर आपका 40 नंबर वाला में आएगा तब आप पास होइएगा। यानी 40 नंबर थ्योरी वाला में आपको 18 नंबर से कम नहीं आना चाहिए। 18 से कम आएगा तो आप फेल हो जाइएगा। समझे, प्रैक्टिकल छोड़ के 18 नंबर होना चाहिए 40 नंबर में, नहीं तो आपको फेल माना जाएगा। समझे, और प्रैक्टिकल 10 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, यानी 5 नंबर, यानी 50% कितना हुआ, 5 नंबर, यानी 5 नंबर से कम नहीं मिलना चाहिए। समझे, 5 नंबर से आपका मतलब 5 नंबर या 5 नंबर से ऊपर ही मिलेगा आपको। तो ये चीज़ समझ गए कि पास, और पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए, तो 80 नंबर वाले थ्योरी पेपर में 36 नंबर, और 40 नंबर
थ्योरी पेपर में कितना 18 नंबर, इसमें कोई अब दिक्कत नहीं है। आइए अब दूसरा चीज़ बताते हैं कि प्रमोटेड कब होता है और फेल कब होता है, समझे। तो पहला पॉइंट आप समझ गए कि नहीं, कैंडिडेट को मतलब 45% चाहिए क्या थ्योरी वाले पेपर में और 50% चाहिए आपको प्रैक्टिकल वाले पेपर में, प्रत्येक पेपर में, तब बीएड के एग्जाम में आप पास होइएगा। नाम स्पष्ट लिखा हुआ है। दूसरा लिखा है कि इफ़ एनी स्टूडेंट फेल इज नॉट मोर देन 2 थ्योरी पेपर, यानी कह रहा है कि तब आप क्या होइएगा कि फेल नहीं होइएगा, समझे। यानी आप 2 पेपर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थ्योरी पेपर में आपको फेल नहीं होना है। जैसे मान लीजिए सिंपल, हम देखिए हम सब चीज़ आपको एकदम आराम से समझा देंगे। पहले आपको इसमें कह रहा है 2 नंबर पॉइंट में कि देखिए आगे भी हम पढ़ेंगे, पहले इसको हम समझाते हैं। देखिए कह रहा है जैसे मान लीजिए 7 गो पेपर का थ्योरी पेपर का एग्जाम होता है, लेता है ना 7 पेपर आपका कोर्स 1 से लेकर 7, जो मेथड ए है यानी पैडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 1 होता है ना, यानी जो आपका मेथड होता है। तो 7 गो पेपर में मान लीजिए आप 2 पेपर में क्या हुए कि आप 2 पेपर या 1 पेपर में मान लीजिए कोई पेपर में आपको थ्योरी पेपर में मान लीजिए क्रॉस लग गया, समझे। 2 पेपर या 1 पेपर, 1 और 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा होगा तो आप फेल हो जाइएगा, आप सेकेंड ईयर के साथ एग्जाम नहीं दीजिएगा, फिर आपको फर्स्ट ईयर का एग्जाम देना होगा। 2 पेपर से ज़्यादा फेल हो गए तो आप क्या हो जाएगा कि आपको सेकेंड ईयर के साथ आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं, आप फर्स्ट ईयर में आप फिर उसे एग्जाम देना होगा। 2 पेपर से ज़्यादा हो जाएगा, समझे। 1 पेपर में लगेगा तो आराम से दे सकते हैं सेकेंड ईयर के साथ, फर्स्ट ईयर का दे दीजिए, सेकेंड ईयर के तो आपका 2 साल में बीएड हो जाएगा, नहीं तो आपका 3 साल में बीएड हो जाएगा, समझे। तो याद क्या रखना है कि आपको 2 से ज़्यादा पेपर में फेल कर गए, यानी 36 नंबर से कम आ गया आपका 80 नंबर वाला पेपर में, मान लीजिए कोई पेपर 1 में आपको मान लीजिए 35 नंबर आया, अब मान लीजिए अब पेपर मान लीजिए अब 6 में जो आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी है उसमें आ गया आपका मान लीजिए 17 नंबर, समझे। तो आप तो फेल हो गए क्योंकि इसमें 18 नंबर चाहिए, इसमें 36 नंबर चाहिए, समझे। तो आपको फेल हुए, इसमें आप प्रमोटेड हो जाइए क्योंकि 2 पेपर है। मान लीजिए आपको एक और पेपर में लग गया, मान लीजिए एक और पेपर 1 में मान लीजिए आपको 2 में मान लेते हैं आपको आ गया 30 नंबर, तो आप तो क्या हो गया, फेल हो गए यहाँ पर। तो आप क्या कीजिएगा कि फर्स्ट ईयर के साथ आप क्या कर सकते हैं कि आप फर्स्ट ईयर में रहिएगा, प्रमोट आप नहीं हो गए, यानी फेल हो गए फर्स्ट ईयर में ही, समझे। और सेकेंड ईयर में आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं, फिर से आपको फर्स्ट ईयर का एग्जाम देना होगा। जो स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ एनी स्टूडेंट फेल इज नॉट मोर देन 2 थ्योरी पेपर, यानी 2 थ्योरी पेपर से ज़्यादा में आपको क्या होना होगा, फेल नहीं होना होगा, समझे। पेपर ही सी विल बी प्रमोटेड टू द सेकेंड ईयर कोर्स बट he or she will have to clear all the backlog paper before she this permitted the फाइनल। और आपको फाइनल एग्जाम से पहले दोनों पेपर कंप्लीट कर लिया जाना चाहिए, समझे। तो ये भी आप समझ गए होंगे, समझे। तो प्रमोटेड हो जाइएगा जब 2 पेपर में 2 से ज़्यादा होगा तो आप फेल हो जाइएगा, जब एग्जाम नहीं दे सकते। देखिए तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, तीसरा पॉइंट समझाते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ है कि ए कैंडिडेट शैल हैव टू क्लियर द एग्जामिनेशन विथ इन द पीरियड ऑफ द 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन। देखिए यह कहने का मतलब क्या है, इनको हम हिंदी में समझा देते हैं। यानी कह रहा है जहिया आप एडमिशन लिए, मान लीजिए आप 2019 में, मान लीजिए आप 20 में एडमिशन लिए हैं, समझे। तो आपको 3 साल में यानी 2023 तक बीएड कंप्लीट कर लेना होगा, नहीं तो आपका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। यहाँ कहने का मतलब ये है, यानी 3 साल में आपका बीएड क्या होना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये नियम कह रहा है, समझे। यहाँ पर एकदम लिखा हुआ है कि 3 ईयर फ्रॉम, फिर स्पेशल एग्जाम भी यूनिवर्सिटी लेती है, समझे। तो कुछ स्पेशल एग्जाम लेकर भी हो जाता है, समझे। लेकिन यहाँ स्पष्ट लिखा है कि 3 ईयर फ्रॉम मतलब डेट जब आप एडमिशन लिए हैं उसके 3 साल में आपका बीएड कंप्लीट हो जाना चाहिए, समझे। नहीं कीजिएगा तो फिर वो रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता है। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन, समझे। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि आपको 3 साल में बीएड क्या करना होगा कि कंप्लीट कर लेना होगा, समझे। फिर लिखा है यहाँ पर देखिए, तो आपका मतलब ये तो मिलता है आपको इतना परसेंट आएगा तो आउटस्टैंडिंग, जिससे आपका 86% से एबव रहेगा तो आउटस्टैंडिंग मिलता है। फिर आपका 76% से 85% के बीच रहेगा तो एक्सीलेंट यानी ए+ मिलेगा। फिर आपका 66% से 75% के बीच रहेगा तो देखिए यहाँ वेरी गुड होगा तो वेरा गुड लिख दिया है, समझे। फिर आपका 50 से 65% के बीच बी ग्रेड मिलता है, गुड, समझे। ये सब हो गया। तो हम सोचे हैं कि आप लोग को ये बात समझा देते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है, समझे। ये चीज़ को जानना आपको बहुत ज़रूरी है, नहीं जानिएगा तो फिर मतलब आप ही को दिक्कत हो जाएगा, तो समझे है ना। नहीं फर्स्ट ईयर में मान लीजिए आपको 2 पेपर में मान लीजिए क्रॉस लग गया तो आप प्रमोटेड हुए हैं, आप अगला साल एग्जाम दे सकते हैं, समझे। सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों, फर्स्ट ईयर में 2 पेपर का ही एग्जाम देना होगा, सब पेपर का नहीं देना होगा, समझे। तो आप अगले साल दोनों दे सकते हैं। लेकिन मान लीजिए 2 पेपर से ज़्यादा हो जाएगा तो आपको फर्स्ट ईयर का ही एग्जाम दीजिएगा सिर्फ, वो भी सब पेपर का देना होगा, समझे। तो ये चीज़ हम सोचे हैं कि आप लोग को बता देते हैं क्योंकि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। थैंक यू।